एक मुझे रील में साहिल करके एक बंदा मिला, देन यहाँ से स्टार्ट होती है बर्बादी। बर्बादी फीलिंग कैसे आई जब 150 रुपया देखा? व्हाट वाज द फीलिंग? इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ये तो अलादीन का चिराग मिल गया। फिर एक दिन आता है कि वो सारा एक दिन में चला गया है। नवंबर 22 में दिवाली थी, तो उस दिन हम एक पुट लेते बैठे हुए थे और 22 का लॉस मेरा था और 46 का लॉस मेरा फ्रेंड का। वाओ, मुझे आज भी ये फील नहीं होता कि एक्चुअली ये सब रियल में हो चुका है। मतलब भरोसा ही नहीं होता खुद पे कि मैं इतना मतलब बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ। दिसंबर 22 में मेरे सिस्टर की मैरिज थी। मैंने सोचा मुझे अब भी इस चीज को यहीं छोड़ देना चाहिए। 30 के बचे थे बस ट्रेडिंग वाले थे, तो मैंने सोचा इस 30 को बनाएंगे 30 लाख। मुझे याद है जनवरी में मेरी सैलरी आई थी, सुबह आई थी 7 बजे और 12 बजे में पूरी सब खत्म। अब जब मेरी सैलरी खत्म हो गई, फिर मैंने अपने स्टॉक्स वगैरह सारे बेच। रुको, ये बहुत बड़ा पॉइंट है यार। तो इसके पीछे सर मैंने रैपिडो भी स्टार्ट करी। रैपिडो मतलब चला रहे थे? मैं रैपिडो चलाता, मैंने ज़ेप्टो में डिलीवरी करी है। 12 दिसंबर मेरे अकाउंट में जाते हैं 2 रुपए बचे तक, तो दिमाग में क्लिक हुआ लोन। शाबाश। जो लोग कहते हैं ना, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा तो लकी विश्वकर्मा वो दोस्त है। हाय लकी, हाउ यू? हाय सर, नाम गुड भी। तो लकी क्या करते क्या हो यार? मैं सर अभी टीसीएस में जॉब ही कर रहा हूँ अभी तो बस, और तो सब छोड़ दिया है। तो अच्छा कॉर्पोरेट जॉब है, वर्किंग इन सॉफ्टवेयर टेक कंपनी। थोड़ा बताइए अपने काम के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू टीसीएस में? तो बेसिकली मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह मैनेज करता हूँ। लाइक प्रोजेक्ट्स के जो बैकएंड में चीज़ें होती हैं, लाइक कॉस्ट वगैरह मैनेज करना और एलोकेशंस वगैरह देखना रिसोर्स की, और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो आते हैं जो हमारे क्लाइंट से साइन होते हैं उनको मैनेज करना, एंड रिलीज वगैरह है। इफ एनी रिसोर्सेज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका पूरा प्रोसीजर वगैरह हैंडल करना अलॉन्ग विद द लाइक मैनेजर्स एंड ऑल, ठीक है, लाइक सुपरविजन में। एंड क्लाइंट से कोई परचेज ऑर्डर आता है, देन उसका पूरा बिजनेस प्रपोजल रेडी करना, देन वो अपने बीआरएम्स वगैरह से अप्रूव करवा के, देन पूरा मतलब एक पीओ लाइफ साइकिल बेसिकली फ्रॉम इन रिलेशन टू द इनवॉइसिंग एंड बिलिंग एंड ऑल। यू आर ऑन द बिजनेस साइड, यू आर नॉट ऑन द टेक साइड। बिजनेस की तरफ No, no, I'm not into the tech. I'm basically in the operations and management and all. अच्छा, और जो क्लाइंट्स होते हैं ये इंटरनेशनल होते हैं या इंडियन होते हैं? Yeah, global clients. I've worked in two projects basically. One is like Ecolab and other is Sanofi. So both are global clients. One is from US and other is from, like, currently I'm working in Sanofi that is from France basically. ठीक है। और आपने बताया आप 3 साढ़े 3 साल से जॉब कर रहे हैं। हाँ जी सर, कल 18 मई को मैंने 18 मई को मेरे आई थिंक 3 साढ़े 3 साल हो जाएंगे। 3.5 3.6। ठीक ठाक सैलरी है? So salary from it's just 28,950. 28,950, अराउंड 30,000 रुपये सैलरी पकड़ लेते हैं आप। आप ये मान लीजिए पटेल आप। ट्रेडिंग के अलावा क्या शौक है लकी को? ट्रेडिंग के अलावा सर पहले शौक था म्यूजिक में बेसिकली। अच्छा। मतलब मैं सिंगिंग वगैरह करता था, मैंने क्लासिकल सीखा हुआ है और फिर हाँ, और मैं गिटार वगैरह ही प्ले करता हूँ। तो मेरा मेन मतलब फोकस ही ये था कि वंस आई विल गेट द जॉब मैं अपनी एल्बम निकालूंगा। अच्छा, अरे हाँ। मैंने एल्बम निकालनी है अपनी, और मैंने तो मतलब म्यूजिक में ग्रो करना है मुझे। मेरा दिमाग में और कुछ आता ही नहीं था। मतलब ये चीज़ इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर थी कि मेरी पढ़ाई को भी अफेक्ट करा। लेकिन मेरा एक वो गोल क्लियर था पहले कि मुझे म्यूज़िक में ही कुछ करना है। मैंने इवन काफ़ी मतलब मैंने डी यू में ना आर्ट फैकल्टी ऑफ आर्ट्स होता है, वहाँ पे एडमिशन जल्दी नहीं होता। मतलब लोग 10-10 साल पे ट्राई करते हैं, नहीं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। और मतलब 1000 में से मतलब 50 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं एंड आई वाज सेलेक्टेड। तो फिर यार ये ट्रेडिंग की तरफ कैसे आए 2022 में कह रहे हो? ये बड़ा क्रिएटिव फील्ड से बड़ी एक मैथमेटिकल या ऑब्जेक्टिव फील्ड में आ गए। सर हुआ है पहले तो 21 मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, बट लेकिन ग्रेजुएशन से पहले मैं एक स्टार्टअप बेस्ड अविग्न कंपनी है बैंगलोर की, तो मैं उसमें ऑनलाइन वर्क करता था, पायलट प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो मेरी वहाँ से इनकम स्टार्ट हो गई थोड़ी बहुत। एक फिक्स इनकम लाइक 15-20 हज़ार रुपये आ रहे थे मुझे। इवन 30 मतलब कुछ फिक्स नहीं था, 15 to 30 आप मान लीजिए अप्रॉक्स आ रहे थे उसमें मेरे पास। तो मैंने फिर टीसीएस में अप्लाई करना शुरू, टीसीएस में अप्लाई किया मैंने, और भी अप्लाई कर रहा था मैं, पर टीसीएस से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। तो मैंने इंटरव्यू दिया और वो क्लियर हो, तो मैंने फिर ज्वाइन करा टीसीएस ये नवंबर 21 में।
अच्छा। तो अब पैसे मेरे दो तरफ से आ रहे थे। मतलब 25 करीब 22-25 हज़ार मुझे टीसीएस से मिल रहे थे और 25-30 हज़ार रुपए मैं अपने पायलट प्रोजेक्ट से कमा रहा था। तो मिला-जुला के 50,000 आप मान लो जो मैं अर्न कर रहा था उससे। तो उसके बाद सब यही कहते हैं कि इसको बढ़ाएँ कैसे अब पैसे को? इतना तो बढ़ गया यार, डबल चल रहा है ऑलरेडी, फिर और बढ़ाना था। तो ये था कि चलो सेविंग करते हैं थोड़ी और स्टॉक्स वगैरह थोड़े बहुत खरीदना शुरू कर दिया मैंने। मतलब कभी अदानी का कोई शेयर ले लिया। मतलब ऐसे नॉर्मली सबको देख के थोड़ा अदानी का कोई मैंने अदानी विल्मर शेयर ले रखे थे 70 समथिंग या 100 सम 70 टू 100 समथिंग ले रखे थे मैंने। तो करते-करते मेरा पोर्टफोलियो पहुँच गया करीब 80-90 हज़ार तक। ओके। तो उसके बाद फिर अब मैं ऐसे चलता रहा थोड़ा, फिर जनवरी 22 स्टार्ट हुआ, देन नॉर्मली मैं इन्वेस्टिंग ही कर रहा था, करते-करते मतलब कभी 5 शेयर ले लिए, अंबुजा के ले लिए किसी अंबुजा सीमेंट के ले लिए, कभी पेटीएम का आईपीओ आया था मैंने वो लिया था तो बुरा हाल हो गया था उसमें। माय ग्रीवेंसेस आर विद यू। तो ये इन्वेस्टिंग का स्पेस चलता रहा, बीच-बीच में रैंडम पैसा डालते रहे मार्केट में, जो भी सेविंग हुआ या वैसा कुछ? मतलब रैंडमली मतलब कभी भी मतलब कुछ इतना कुछ खास वो देखना नहीं। बट चलो अच्छे स्टॉक्स में लगा रहे थे, एक बढ़िया कंपनीज़ थी हाँ, जिसमें पैसा लग रहा था। बेसिकली स्टॉक्स वगैरह बेसिकली इट वाज़ लाइक ओनली इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड ऑल। देन तो यहाँ तक जब इन्वेस्टमेंट करके पहुँचे, एफ-एंड-ओ में आने से जस्ट पहले, ये स्टॉक्स में जितना पैसा लगाया था, वो कितना को पोर्टफोलियो हो चुका था? वो सर ऑलमोस्ट 80। अच्छा, 80,000 का स्टॉक्स का अपना पोर्टफोलियो हो गया था। हाँ जी, ऑलमोस्ट। तो फिर ये एफ-एंड-ओ की तरफ क्यों आए? इट वाज़ बेसिकली फ्रॉम इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से मतलब रील्स वगैरह देखना एंड ऑल। क्या देखा रील्स में? मतलब लोगों के प्रॉफिट्स देखे लाइक इतना कैसे इनका मतलब लाख-लाख प्रॉफिट कैसे हो रहा है? मेरा तो यार स्टॉक्स में मेरे को उस टाइम पता भी नहीं था कि लाइक व्हाट इज़ एफ-एन-ओ बेसिकली। मतलब मैंने देखा कि उनका इसमें कितना पैसे बढ़ जा रहा है और मेरे में जब प्लस रिटर्न्स आ रहे हैं तो वो 200, 300, 400 मैक्सिमम 500 चला गया। तो इट वाज़ लाइक इतना ही था। ओके। सितंबर 22 में अराउंड मैं ऐसे इंस्टाग्राम रील्स पर स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहा था। मैंने मतलब फॉलो कर लिए थे काफ़ी लोगों को। तो उनकी स्टोरीज़ स्टोरीज़ वगैरह जब वो डालते थे मुझे याद है एक मयंक करके एक बंदा था उसने अपनी स्टोरी डाली एंड ही हैज़ बाय बैंक निफ्टी समथिंग फॉल एंड ऑल और उसने वो प्रॉफिट वगैरह करके मॉर्निंग में उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट देखा 3 घंटे बाद। मेरा एफ-एन-ओ एक्टिवेट था तो मैंने क्या करा सेम जाके अपने अकाउंट में ₹1000 डाले वॉलेट में और वो जाके बाय कर लिया। जो उसने स्टोरी में डाल रखा था, वो बाय कर लिया? वो बाय किया। अरे भाई, स्टॉक थोड़ी है वो तो निकल गया प्राइस। वो उस टाइम मुझे शायद 1 पॉइंट समथिंग पे मिला था। तो 1000 में जितने आए अच्छा, क्योंकि मैंने ₹1000 ₹1000 अच्छा, 1 पॉइंट, मैं क्या पता लाख रुपए डाल दूँगा। 1 पॉइंट मतलब ₹1000 डाला, ओके। या और उस टाइम जो उसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा उस टाइम जो प्राइस चल रहा था 1 पॉइंट समथिंग चलता था। तो 1000 में जितने आए मैंने सब बाय कर लिया और वो करीब मैंने 3 बजे करा था। वो और उस दिन एक्सपायरी थी। और ये पता नहीं था एक्सपायरी होती है? कुछ नहीं मैं होता। तो उसके बाद फिर मैंने अपने मेरा एक ब्रदर है मैं वो एफ-एन-ओ वगैरह करते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है एक्चुअली? उन्होंने बताया कि ये पैसा बै तो मैंने उनसे पूछा अब इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना? ये जो इतना ही गया हाँ? हाँ, इतना ही। मैं थोड़ा संतुष्ट हुआ कुछ चलो लारी। फिर उसके बाद करते-करते एक मुझे रील में साहिल करके एक बंदा मिला और देन यहाँ से स्टार्ट होती है बर्बादी। बर्बादी। ओके। ये कोई इन्फ्लुएंसर है साहिल-वाहिल जो भी है? हाँ, मतलब टिप्स अमाउंट इनका मैंने 650 में एक कोर्स खरीदा था। राइट प्रीमियम चैट व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ₹650? या फॉर 1 मंथ। 1 मंथ? यार, ये तो ₹20 रोज़ का बढ़िया टिप देगा है। ये तो बड़ा ही किफ़ायती व्हाट्सएप चैनल है। ₹20 रोज़ का? मी एंड माय फ्रेंड बोथ हैव इन्वेस्टेड लाइक 12,000 सो व्हेन वी हैड स्टार्टेड डूइंग द लाइक उनकी टिप्स आती तो हम बाय करते हैं। तो अच्छा, पहले दिन आई थिंक 150 प्रॉफिट ₹12,000 डाला, ₹650 उसको दिया, उसके कहने पे 12,000 खुद का डाला, उसमें से ₹150 कमाया। पहले फर्स्ट। फीलिंग कैसे आई? जब ₹150 देखा, व्हाट वाज़ द फीलिंग? इससे बढ़िया आप पूछेंगे। ये तो फिर अलादीन का चिराग मिल गया। क्या फिर
सेकंड डे 1900। प्रॉफिट, क्या बात है। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा 1 हफ्ते तक प्रॉफिट्स का। कभी 2300, कभी 2200, कभी 1000, कभी कैपिटल 15। 12,000 ही है। कैपिटल 12, कैपिटल उसी में ऐड ऑन हो रहे थे। अच्छा, निकाल ही रहे थे हैं। फिर एक दिन आता है कि वो सब सारा एक दिन में चला गया है। तो हम क्या करते, जैसे वो करता हूँ ना कि इतने पे बाय करना है आपको, मान लो 350 उसने प्राइस दिया, लेकिन हम उस टाइम वो चल रहा है 320, तो हम उस पर बाय कर लेते थे। मैं पहले ही काय कर लिया, उसके ऊपर वेट भी नहीं किया और पहले ही बाय रख के बैठे रहे और स्टॉप लॉस नहीं लगा कुछ भी। वो करते करते हमारे लॉसेस स्टार्ट हो। एक दिन हुआ, मेरे फ्रेंड ने अलग अपने अकाउंट से भी ले लो, पर उसने मुझे बताया नहीं था। मुझे लगा वो नहीं कर रहा है उसने, बट अपने अकाउंट से अलग से ले गया और मेरे अकाउंट में आई थिंक 12,000 मेरे पास था और 11,000 उसका रहा, सो 23,000 में एक दिन में। 11,000 ही पुट इट विद यू, 11,000 उसने खुद डाला। अपने अपने ग्रो में अच्छा, फिर? करते करते हमारा मतलब जो पहले प्रॉफिट था वो तो लॉस हो गया था। देन उसके बाद जो दोनों ने अलग अलग करा, तो उससे फिर से प्रॉफिट स्टार्ट बनना हुआ स्टार्ट हुआ। फिर वो करते करते 22 हम नेट प्रॉफिट में। अच्छा, वापस? के बाद फिर कुछ कुछ लड़ाई हुई और हम दोनों नो। एफ एंड ओ ने दो, कितनी पुरानी दोस्ती थी ये है स्कूल टाइम, लाइक 12th क्लास, 11 12। कम से कम 4 और पकड़ लो, 6-7 साल पुरानी दोस्ती। हाँ, एफ एंड ओ की एक ट्रेड ने खत्म करवा दी। मतलब थोड़ा वही कॉन्फ्लिक्ट वगैरह की, भाई तू मेरे कहने पे नहीं चलता, मैं तेरे कहने पे नहीं चलता, तो इट्स बेटर अलग करते हैं इनको। यार, आता दोनों को नहीं था। एक कहता होगा कॉल ले लेते हैं, एक कह रहा होगा पुट ले लेते हैं। हाँ, पौवा से मतलब ये था कि जो मुझे ब्रॉडकास्ट से आ रहा था, तो मैं जस्ट शेयर कर देता था उसको। तो करते करते मैंने अपने सिस्टर को भी इंक्लूड करा इसमें, पर मैंने उनको भी ट्रेड शेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये करते करते मतलब मुझे याद है नवंबर 22 में दिवाली थी, तो उस दिन हम एक पुट लेके बैठे हुए थे और 22 का लॉस मेरा था और 46 का लॉस मेरा ट्रेडर था, सेम पुट। वाह, यार इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है यार। साल सैलरी खत्म कर दी यार। लकी, सैलरी गई, टीसीएस की सैलरी गई। तो ये होता था कि एक तरफ से अगर हो रहा है तो दूसरा तरफ से मेरे पायलट प्रोजेक्ट सेव कर रहे थे एक तरह से अरे यार, वहाँ के environment। पैसा तो गया ना लेकिन। हाँ सर, बट सर इसी बीच मेरे दिसंबर 22 में मेरे सिस्टर की मैरिज थी। अच्छा, तो मैंने सोचा अब तो लाइक मुझे रुकना चाहिए, मुझे अब भी इस चीज़ को यहीं छोड़ देना चाहिए मेरे को, क्योंकि एक्चुअली मुझे उसमें पैसे भी देनी मैरिज। एक्चुअली आई गिवन लाइक अराउंड 3 to 4 lakhs फ्रॉम माई सेविंग्स अमाउंट। तब तक जो थे लॉस मेरा ओवरऑल जो था वो अराउंड 30K पहुंच। हाँ भाई, फिर ठीक है। तो उसके बाद अलग अलग ही कर रहे थे हम। देन जनवरी फिर जब शादी वगैरह हो गई, देन उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया करा। अब शादी वगैरह निपट गई, देन मेरे पास अराउंड 60-70 थाउजेंड मेरे पास थे सेविंग्स, और तो मैंने उससे स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ें है ना चलती रहीं। और जनवरी में मतलब मुझे याद है जनवरी में मेरी सैलरी आई थी, सुबह आई थी 7 बजे और 12 बजे में वो पूरी। कितनी सैलरी आई थी? 22-25 हजार वही? हाँ, इट वॉज उस टाइम 23 समथिंग थी, 23 से पूरी इतनी था वो। सुबह 7 बजे आई, 12 बजे सैलरी उड़ा दी। बट ये होता था कि भाई साइड बाय साइड मुझसे मेरे पास कुछ और की सोर्स ऑफ इनकम यार है। क्यों इस बात को डिफेंड क्यों करते हो? मतलब कर रहे थे, सॉरी। मतलब हाँ, तो कह रहे हो तो ये चला ऐसे। तो मार्च जनवरी 23 का है, तो टाइम में फिर मैंने तो वही हो रहा था, सैलरी आ रही थी और जा रही थी, आ रही थी शायद। किसी को घर पे बता रहे थे? नेगेशिएशन। घर पे कोई भाई बहन और है? इनकी तो शादी हो गई थी, लेकिन घर पे कोई और है जिनके साथ बात हो सकती थी? छोटे हैं तो मैं इतना कुछ शेयर करता है और ना ही अपने प्रॉफिट फ्रेंड्स प्रॉफिट बस। होता ना, तो पूरे मोहल्ले का पता होता। हाँ, मतलब मुझे याद है जब मेरा वो 11,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं अपने छोटी बहन को आके बताया था, देख कितनी बढ़िया चीज़ है। और मैं वो स्क्रीनशॉट अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करता था, तो मेरे को देख के कई और लोगों ने भी स्टार्ट किया और वो भी आज लॉस
लकी विश्वकर्मा वो दोस्त है जिसको हम कहते हैं अलग अलग पॉडकास्ट में कि जो लोग कहते हैं ना, मेरा एक दोस्त था उसने मुझे कहा, तो लकी विश्वकर्मा वो दोस्त है। जनवरी ऐसे किया वैब में, मतलब भाई उस दूसरी तरफ से पैसा था तो मैं कुछ पैसे घर में दे देता, लाइक मुझे देने पड़ते थे घर, मतलब 10-20 हज़ार वो मुझे, या फिर राशन वगैरह लाना है कुछ भी, मुझे एक्सपेंस थोड़ा देखने पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं अपनी दूसरी वाली इनकम से मैनेज कर रहा था। ठीक है। ये मतलब टीचर से अलग हट के ही काम करता था मैं, रात में थोड़ा बैठ कर लूँ, मतलब टाइम निकाल के। फिर मार्च में क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट जो है बंद हो, ओ, मार्च में मेरे पास ओनली एक सिंगल सोर्स बचा। फिर ये नहीं कि मैं छोड़ दूँ इस चीज़ को, लेकिन भाई वो सैलरी आती, थोड़ा बहुत घर में दिया। अब एक वो होगा कि हाँ मुझे इतने अमाउंट से ही कर। मेरे एक बात बताओ लकी, लकी मुझे बताओ यहाँ पे कि अब आधी सैलरी रह गई है, मतलब कमाई उतनी आधी रह गई है, लॉस हम कर चुके, तो अभी क्यों टिके हुए थे इस जगह पे? सब पता नहीं माइंडसेट कैसा हो गया था, मुझे खुद भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है। अभी 4-5 महीने हो चुके हैं इस चीज को, है ना? अभी तक हमने सीखने की बात नहीं की कहीं पे कि मैंने सीखने की कोशिश की, मैं सिर्फ इन्फ्लुएंस हुआ। इंस्टाग्राम पर साहिल ने मुझे टिप दे दी, 650 रुपये दिया उसको मैंने। फिर उसके बाद सर मुझे लगा ये बंदे ने कुछ देखा था, फिर मैंने उस टाइम शायद मार्च के बाद होली होली का टाइम, तो उस टाइम मैंने और मेरे फ्रेंड हम फिर से हमारी बात स्टार्ट हुई, ऑनली सिस्टर बुक इम्प्रूव, तो मिल मिल के हमने करीब 30,000 के सब्सक्रिप्शन। और किसको दिए पैसे ये एक रवि करके एक बंदा था, ये कौन लोग है, किसी को रैंडमली पैसे दे देते थे? सर पता नहीं क्या था, बट मेरे साथ उसमें लाइफ टाइम प्रिंट मेन चीज थे। कौन सा लाइफ टाइम है यार, कौन सा अपन ने 50 साल की उम्र में भी करना है ऑफेंडो? पता नहीं था क्या माइंड सेट हो गया था, मुझे खुद समझ नहीं आता और सर। अभी एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हाट वाज योर एज? उस टाइम सर 24। 24 साल का लड़का जो कि 50,000 रुपये महीना कमा रहा है और किसी को पता नहीं, उसमें से आधी सैलरी स्टॉक एफएनडो में एंजॉय कर रहा है उसके साथ। अब जब मेरी सैलरी खत्म हो गई, फिर मैंने अपने स्टॉक्स वगैरह सारे बेच, नाद में पोर्नेंस वगैरह था। एक मिनट रुको, रुको, ये बहुत बड़ा पॉइंट है यार। हमारे पास पैसे का, यू डोंट डिड नॉट हैव मनी तो यू सोल्ड ऑफ योर पोर्टफोलियो। हाँ मतलब कुछ कुछ पार्ट मैंने सोल्ड कर दिया। ये कब हुआ, कौन सा महीना था ये? आई थिंक सर अप्रैल वगैरह था ये। अप्रैल 2023, पोर्टफोलियो सोल्ड। उसमें मतलब कुछ शेयर बचे हुए थे, लेकिन मैंने वो, आप मान लो 60% मैंने सोल्ड कर दिया था। और उसके बाद फिर अप्रैल मेरा ऐसे ही गया नॉर्मल, वरना भाई लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसे ही चल ही रहता है। फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक भी ये था, अगर मैं रुक जाता तो शायद मैं इन सब चीज़ों से निकल जाता। फिर अक्टूबर में एक दिलप्रीत बरार करके बंदा है, दिलप्रीत बरार, इसका नाम कहीं सुना 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 सा हो लगा। सर, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो। क्या किया इन जनाब ने और क्या किया आपने इनके साथ? इसके बीच में मैंने वैसे, मैंने मेरे फ्रेंड ने मिलकर कोर्स भी लिया था ट्रेड रूम का। ट्रेड रूम, इन जनाब को कितने पैसे दिए आपने? उनको हमने दिए थे 6,000 रुपये कोर्स के। उस कोर्स में क्या था? कोर्स वगैरह हमने किया, उसमें थी मतलब वही बेसिक्स वगैरह थे, फिर काफ़ी मतलब फिबोनाची वगैरह और वीडियोस थे? ऑडिट से, और उसमें मतलब और भी अपडेट होता रहता था वीडियोस वगैरह, कभी लाइव सेशन वगैरह भी होते थे, तो वो थोड़े हमने करे। तो फिर भी मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हुई। और फिर मतलब यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे मतलब और भी इन्फ्लुएंसर्स को देखना, यूट्यूब लाइव चैनल देखना, जब किसी ट्रेड में अगर हम फंस जाते थे फिर हम देखने लग जाते थे कि लाइक कहीं से हमें कुछ ऐसी इन्फो मिल जाए जिससे वो हमारा ट्रेड पॉजिटिव हो जाए, वो हमारे फेवर में आ जाए। बट भाई उसके बाद कईयों को इसलिए फिर फॉलो और कर लिया हमने, ये सब चीज़ें चली रही थी। तो सितंबर तक मुझे याद है मैं बाहर गया हुआ था, सितंबर लास्ट में मैं थोड़ा मतलब जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया उन चीज़ों से, मेरा बर्थडे था एक्चुअली अक्टूबर 2 को, तो उससे पहले मैं थोड़ा बाहर निकल गया था। गांधी जयंती, ओके। मतलब तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, मतलब थोड़ा माइंड फ्री करने के लिए मैं शिमला निकल गया था अच्छा। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से आया, फिर मेरा एक फ्रेंड है उससे मेरी बात हुई, तो उसने बोला तू कर, मैं पैसे दे रहा हूँ। कौन है ये दोस्त? है फ्रेंड, नाम ना मत बताओ, लेकिन यार लकी, यू आर नॉट मेकिंग मनी यार। मतलब मैंने किस बेसिस पे लिए थे पैसे कि मुझे दिलप्रीत बराड़ था, उस बंदे का प्रॉफिट बहुत होते हैं, वो बहुत मतलब 80-80 लाख, और मेरे प्रॉफिट 85 लाख रुपए का, आपको यूट्यूब देखोगे उनका तो बहुत प्रॉफिट। प्रॉफिट देखा या प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट?
प्रॉफिट मतलब स्क्रीनशॉट्स वगैरह और वो मतलब लाइव वगैरह भी आते थे थोड़े, तो वो सब देखना। उसके बाद फिर उनका मैंने प्रीमियम लिया था 5,000 रुपये, मुझे याद है। 80 लाख का प्रॉफिट एक ट्रेड में, वो आपको 5,000 का कोर्स बेच रहा है। अरे यार, वो फेक पीएनएल भी होते हैं ना। ये था 6 महीने के लिए एक्चुअली। तो मुझे लगा कि चलो अब ज्वाइन कर लिया तो क्या पता मेरा लॉस हुआ है रिकवर हो जाए, जो करीब उस टाइम पहुंच चुका था, 1.5 के करीब पहुंच चुका था मतलब करते करते मेरी, क्योंकि सैलरी पूरी पूरी जा रही थी। मतलब मैं अपनी सैलरी का मतलब लगा लो 10% भी मैं खुद के लिए यूज नहीं कर रहा था, मतलब इतना बुरा हाल है था उस टाइम। तो अक्टूबर जब 23 में मैंने स्टार्ट किया तो वो 15,000 से मेरे को एक दिन प्रॉफिट हुआ 7,000, तो वो 22,000 बन गए। तो हमारा ये डिसाइड हुआ था कि प्रॉफिट हाफ हाफ करेंगे, बट उसने बोला कि इसको जब 50 कर लेंगे ना तब निकालियो। अच्छा। तो वो हो गया जीरो। फिर अक्टूबर में क्या हो, तो ये पैसे जो प्रीमियम लिया था मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से लिया था, मुझे ये था कि सैलरी आएगी तो भर दूँ। कितने कितने का लिया था ये प्रीमियम? 5,000। 5,000। अच्छा, बाद बताया आपने, ओके। फिर ये लॉस वगैरह हो गया था। अक्टूबर में मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे कुछ पेमेंट करवाई थी 70,000 की, उसे कुछ काम था। वो पैसे मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से भरे थे, लेकिन उन्होंने मेरे को वो पैसे वैसे दे दिए थे। मतलब कुछ उन्होंने काम पेमेंट करवाई थी, तो वो मैंने पेमेंट ऑनलाइन करनी थी पेमेंट, तो मैंने क्रेडिट कार्ड से करे अपने, और वैसे ही मैंने उनसे कैश ले लिया था। अच्छा, और वो पैसे मैंने फिर अपने डिपॉज़िट करके मैंने वो पैसे भी, ट्रेडिंग क्योंकि खराब चल रही है और रिकवर करने हैं पैसे, तो मैंने वो पैसे उसमें लॉस हो गए थे। तो करते-करते अब मेरे ऊपर डेब्ट चढ़ना स्टार्ट हो गया क्रेडिट कार्ड का। मैंने उससे पहले कभी क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ ही नहीं किया था। मैं नॉर्मली यूज़ करता था उसको पेट्रोल डलवाने के लिए सिर्फ़। हाँ, पॉइंट्स के लिए। 1-2 हज़ार रुपए का होता था मेरा मंथली एक्सपेंसेस पेट्रोल का, तो मैं वो यूज़ करता था। अब जब इतना हो गया मेरे, तो नवंबर में फिर दिवाली वगैरह आई, तो मेरे को ये हुआ यार, और इस बार अगर घर में पैसे वगैरह नहीं दिए, या मतलब घर में सबको ये होता है दिवाली है तो थोड़ा भाई खुद से मतलब तुम्हें खुद करना है कुछ। तो मैं अपने लिए कपड़े, अब सबके लिए मतलब घर में कपड़े वगैरह लाना, मैं सोचा ये सैलरी मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा फालतू की जगह, अब मैं थोड़ा रुक जाता है। फिर नवंबर मंथ में, अक्टूबर एंड में जब सैलरी आई थी, वो नवंबर मंथ में दिवाली थी, तो वो पैसे मैंने वहाँ यूज़ करे। तो वो मेरे को अच्छा भी लगा, चलो यार कहीं सही जगह यूज़ हुए। तो नवंबर में आई थिंक मैंने ट्रेडिंग नहीं करी। अब मुझे ये हुआ कि यार मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, तो मुझे शायद किसी को दिखाने जाना चाहिए। लाइक मेरा कहीं ग्रह वगैरह तो खराब नहीं है। वैसे मतलब यार, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना विश्वास है। वो फ्रेंड जिसने मुझे 15,000 दिए थे, उसके साथ मैं गया। तो जहाँ दिखाया मैंने, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अभी आप 2026 तक मत करो कुछ। लेकिन वही है कि एक हम समझते नहीं हैं किसी का कि यार ऐसे कैसे, हम तो कर लेंगे, हम रिकवर कर लेंगे, हो जाएगा सही। तो मुझे आज वो चीज़ फ़ील होती है कि अगर मैं उस बंदे के कहने की, सिर्फ़ उस एक बंदे की बात मान लेता, तो शायद आज मेरी लाइफ़ इतने हेल में नहीं होती जितनी अभी है। ये वाला जोशी वाली बात तो मैं ही कर देता, मैं भी ये सेम बात बोलता। तो नहीं, मुझे एक बात बताओ लकी, मुझे एक बात बताओ, अगर एस्ट्रोलॉजी में बात माननी ही नहीं थी, तो पैसे देके गए क्यों? गए इसलिए थे कि कोई बिलीव करता नहीं था। नहीं, 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 बट उसने गए ना, गए चले तो फिर बिलीव हो गया। गलत नहीं है बिलीव करना, कई लोग करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि क्या 2 चीज़ें हैं। अब मुझे इसका आंसर देना पहले। पहला, कि क्या ये सुनने गए थे कि जो कि तुम्हारे हिसाब से बात कर दे कोई, तो मैं मान जाऊँगा? या दूसरा, अगर तुम्हारे हिसाब से बात नहीं की, तो क्या उसका कोई समाधान हो जाए, जिसके बेस पे मैं पैसा कमा लूँ? ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे? हाँ, ऐसा ही कुछ था कि मतलब कुछ वो बता दें जिससे मैं कुछ चेंज करूँ अपना और मेरा सही हो जाए, ठीक चीज़ें ठीक हो जाएँ। मैं कुछ पहन लूँ और मतलब हाँ, कुछ पहन लूँ या कुछ उपाय कर लूँ। वही ये कहते हैं उपाय, ना इसमें उपाय, एस्ट्रोलॉजी में। समाधान नहीं उपाय। यस, यस। हाँ, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया भी उपाय, अब मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा, वो थोड़ा ऑड अलग ही सा उपाय था वो। तो मैंने वो चीज़ ट्राई भी करी, लेकिन उसका रिज़ल्ट ख़ैर ज़ीरो था, कुछ नहीं। अच्छा, ट्राई की? ट्राई भी करी मैंने काफ़ी। हाँ, तो यू आर सेइंग कि अजीब-सी चीज़ है, उसको अजीब चीज़ को किया भी? इतना डेस्परेट? मतलब ठीक करने में तो सर जब कुछ खराब हो जाता है, जिसको ठीक करने के लिए हम अपना कुछ तो करते हैं। बोली तो अब अब नवंबर 23 तक दिवाली वगैरह मेरी ठीक-ठाक गई। मतलब मेरे को ये था कि मेरे ऊपर अभी सिर्फ 25 क्रेडिट कार्ड का लॉस हो गया था। मतलब जो और 2-3 हज़ार रुपए ऊपर शायद मैं किसी फ्रेंड वगैरह से ले रखे थे।
तो दिसंबर की जब सैलरी आई, 2 नवंबर की सैलरी आई मेरी, तो मैंने फिर से स्टार्ट, मुझे लगा मैं चलो बाय भी कर रहा हूँ और मतलब थोड़ा मतलब यूट्यूब वगैरह फिर से देखना स्टार्ट किया, मतलब कुछ-कुछ देखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह थोड़ा सीखा। तब भी मेरे को समझ नहीं आता कि एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या-क्या होता है, तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ा वगैरह। अच्छा जी, चलो। जो मेरी मेन गलती मुझे समझ आई, मैं हमेशा शॉर्ट साइड रहता था, हमेशा। मतलब मेरे 100% ट्रेड में से शायद 75 टू 80% ट्रेड्स शॉर्ट साइड में ही रहते थे। अब दिसंबर में मुझे याद है, 12 दिसंबर मेरे अकाउंट में आई थिंक ₹2 बचे थे। कितना? इट वाज़ ₹2 ओनली। अकाउंट में बैलेंस? हाँ, इट वाज़ ₹2 ओनली। और मुझे 15 को अपना क्रेडिट कार्ड बिल भरना था। अब मेरा सिबिल काफ़ी अच्छा था। मेरे को इधर बहुत टेंशन होता है, कहाँ से क्या कैसे भरूँगा? तो दिमाग में क्लिक हुआ लोन। शाबाश! ये कौन सा दिमाग है? खराब दिमाग है। तो उसके बाद ये क्या टाइम है लोन लोन वाला? क्या महीना, कौन सा साल? दिसंबर 23, इट वाज़ 13 दिसंबर, जब मेरे दिमाग में आया कि मेरे को लोन लेके अपना ये सब पे कर देना चाहिए। तो इधर क्रेडिट कार्ड कर के मेरे पास सारा, मतलब दोस्त वगैरह से ले के मेरे पास अराउंड 65,000 का मेरे ऊपर कर्जा हो गया था एक तरह से। अब मैंने उतने ही मैं अपने कोटक ऐप में गया, तो उसमें प्री अप्रूव्ड लोन, तो मैंने कभी लोन भी नहीं लिया था, तो मैंने उसका देखा भी नहीं कि यार लोन का लाइक क्या प्रोसीजर होता है, व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट बेसिकली, तो मैंने कुछ भी चेक नहीं किया था। तो मैं गया और मैंने वहाँ 70,000 डाला और बस ये देखा कि 2244 की ईएमआई बन रही है 4 साल के लिए। ये नहीं देखा कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने वो फटाफट से मतलब अप्रूवल के लिए भेज दिया, वो विदिन लाइक 1 टू 2 सेकंड वो मेरे पास आ गए पैसे। विदिन 1 टू 2 सेकंड्स आ गए? वो तुरंत ऐसे आ गए, क्योंकि मेरा सिबिल इट वाज़ अराउंड लाइक 800 प्लस। वो उसके बाद फिर अब वो जब पैसे आए तो फिर ये हुआ कि चलो। ओह नो! तो मैंने क्या करा, मतलब जो उस मंथ का मुझे मतलब थोड़ा-थोड़ा जो काइंड ऑफ मिनिमम था, वो मैंने पे किया। मतलब मैं क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पे नहीं करता था कभी भी, तो करते-करते थोड़ा-थोड़ा वो मैंने पे करना स्टार्ट किया। मैंने उसकी ईएमआई बनवा ली थी। जो 17,000 मैंने एक बार में एक्सपेंस करा था और जो 5,000 मैंने उनकी ईएमआईज़ बनवा दी। तो अब मैं उसको मंथली पे कर रहा हूँ। अब मेरी करीब करके 3 ईएमआई है। मुझे याद है 20 दिसंबर था, उस दिन मैंने एमजीएल का पुट बाय कर रखा था और मेरे को करीब 22,000 का लॉस हो गया। ओह माय गॉड! तो ये करते-करते ये पैसे भी जो हैं उस दिन में खत्म पूरे। अब सारा मैं सारा का सारा लोन का पैसा खत्म? हाँ, लोन के पैसे सारे खत्म हो गए, ना क्रेडिट कार्ड भरा, ना दोस्तों को दिया पूरा, मतलब कुछ-कुछ को दिया थोड़ा बहुत, लेकिन जिससे 15 लिए थे उसको नहीं दिया। और ये मतलब जिससे लाइक जैसे 2,000 या 3,000 ले रखे थे तो उनको दे दिए। बड़ा गैर ज़िम्मेवाराना तरीका रहा है अभी तक, और मेरे ख्याल से अभी तो शुरुआत ही हुई है। सर मतलब मैं समझ नहीं आ रहा, मुझे आज भी ये फ़ील नहीं होता कि एक्चुअली ये सब रियल में हो चुका है। मतलब भरोसा ही नहीं होता खुद पे कि मैं इतना मतलब बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ। मतलब इस एक चीज़ ने मेरे दिमाग को इतना ज़्यादा लाइक चेंज कर दिया, इतना ज़्यादा मेरे ऊपर ये चीज़ हावी हो गई कि ये चीज़ मेरे को कंट्रोल कर रही थी, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर रहा था। वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? अब मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। अभी तक क्या था, अपना पैसा गँवा रहा था। जनवरी में क्या हुआ, जब ये पैसे खत्म हो गए तो 18 जनवरी को मैंने फिर एक लोन लिया 30,000। अभी 70 का मैं ले चुका था, 30,000 का मैंने फिर लिया। अब मैंने ये उठाया था एनबीएफसी से, मनी बीओ से। देन ये पैसे भी मेरे भारत फ़ोर्ज का मैंने पुट ही बाय किया था और वो पैसे भी आई थिंक वो थोड़े दिन चले थे। ये जो ट्रेड लेते थे इतने पैसे उठा-उठा के, ये वही थे, टिप-विप ही थे? नहीं, नहीं, ये सर मैं फिर खुद करने लग गया था। अपना सपोर्टर इसमें देख के आकर थोड़ा मार्केटिंग में न्यूज़ बिज़नेस वाले चैनल जी बिज़नेस, उसमें सुबह को दिखाते हैं कि ये शेयर आज ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। थोड़ा वो सब देखना, थोड़ा किसी का यूट्यूब देख लेना। एक बंदा बिनबुल करके है, मैं उस पे भी आऊँगा बाद में। आपने उसका तो काफ़ी शेयर करा है, मतलब मैंने चैनल में मतलब वीडियोज़ वगैरह देखी हैं। तो जनवरी 18 को मेरे को डेट्स डेट्स काफ़ी याद रहती हैं, वो आपको भी शायद याद का। मैं लिख रहा हूँ सारी डेट्स, हाँ, सब डेट्स पता है मेरे को, यू नो दैट।
तो 18 जनवरी को मैंने 30,000 का लोन लिया, तो उसमें मुझे करीब 28,000 रुपये मेरे पास है। और वो लोन भी था 28% पे लिया था। मैंने कोटक लिया था 23% पे, और ये लोन था 28% में। अभी तक भी मुझे नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है पीएल का, कि एक नॉर्मल की 10% होता है, 10 से 11%। हाँ, हाँ। तो अब ये पैसे भी खत्म हो गए। अब मेरी आई 31 जनवरी को मेरी सैलरी हो। अब हुआ है मेरे पास सारे शेयर खत्म हो गए थे। मैंने यूएस जावेरी शेयर किसी के कहने पे खरीदा, दिलप्रीत बरार के कहने पे मैंने यूएस जावेरी शेयर खरीदे थे। ओके। यूएस जावेरी करके एक स्टॉक है, आपने शायद सुना भी नहीं होगा मतलब। तो वो मैंने कुछ शायद 100 क्वांटिटी ली थी उसकी। कितने का शेयर है? तो यार ये 66 का था उस टाइम, लेकिन अब ये 2 दिन रुपए का है या 10 रुपए का है। तो उसमें क्या हुआ था, 2 दिन अपर सर्किट लगा था। तो 31 जनवरी को ये हुआ कि मैंने उस मेरी जो वैल्यू थी वो 6,000 कुछ थी, मैंने शेयर ज़्यादा ले रखे थे, कि मैंने वो बेच दिए पूरा। 31 जनवरी को मेरी सैलरी आई, ठीक। अब मेरे को ईएमआईज़ भरनी थी, 2244 एक ईएमआई भरनी थी जो कोटक की थी, 5,432 मुझे मनी व्यू की ईएमआई भरनी थी। और मेरे को ये मतलब जो फ्रेंड से ले रखे थे वो तो नहीं दिए, और क्रेडिट कार्ड का भरना था। तो कर भर के मेरी सैलरी में से मुझे 40% बचता था करीब, बट 50 टू 40 40 टू 50% शायद। अब सर सैम में, अब मैंने 31 जनवरी को मैंने अपना वो यूएस जावे भी बेच दिया। मैंने एक टिप के मतलब उसने मुझे कुछ बोला था, टिप वगैरह सब चल ही रही है, टिप भी चल रही है, खुद का भी चल रहा है, मिक्स, सब कुछ मिक्स चल रहा है। तो कुछ भी ऐसा कुछ क्लियर नहीं था कि मतलब मैं एक उस पे चीज़ पे टिक जाऊँ। और अब मार्च में क्या हुआ, मार्च में मुझे प्री अप्रूव लोन ऑफर हुआ कोटक की तरफ से। 19 मार्च को मैंने 75,500 रुपए का लोन उठाया। ये था 18% पे, और ये मैंने लिया था 6 महीने के ड्यूरेशन के दूसरा। इतना तो बच 6 दिन में खत्म होने वाला था ये तो। तो ये पैसे मेरे खत्म हो गए। आई थिंक मेरे को ये था कि यार अब ढंग से करेंगे। मतलब ये पैसे मैंने कुछ ना, मतलब 50,000 उठा के कहीं रख दिए, अपने मम्मी के अकाउंट में डाल दिए कि मैं यार मेरे पास रहेंगे तो मैं इसको खा जाऊंगा, इसको खत्म कर दूंगा। मैंने 20,000 रुपए रखे कहीं और मैंने काफी दिन तक अपने आप को कंट्रोल रखा कि मैं अभी ट्रेड नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सीखूं। उस टाइम में थोड़ा सीख रहा था, थोड़ा कुछ कुछ देखना है वो कि यार गलतियां हो रही है तो उसको थोड़ा सीख के थोड़ा कम करें। तो 10 मतलब 5 हफ्ते भर बाद मैंने फिर स्टार्ट किया, 26-26 मार्च से मैंने फिर स्टार्ट करी ट्रेडिंग। हम्म। और करते 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 ये 10 अप्रैल तक ये पैसे भी साफ होगा। अब मुझे ईएमआई भरनी हुई, एक ईएमआई 13,500 रुपए की थी, एक 5,500 रुपए की, एक 2,200 रुपए की, और फिर क्रेडिट कार्ड का, कि मेरे पास उस समय फिर कुछ नहीं बचता था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता मुझे लोन वगैरह कैसे मिल रहे हैं। और लेकिन उस टाइम मेरे को फिर 18 अप्रैल को मुझे याद है, लेजी पे से मुझे 90,000 का लोन ऑफर हुआ, और वो था 32% पे। लेजी पे से 90,000 का मुझे लोन ऑफर हुआ, मैंने वो ऑप्ट कर लिया तुरंत। और वो मैंने उठाया था सिर्फ 3 महीने के लिए, जिसकी ईएमआई 30,000 रुपये एक महीने। और ये पैसे सिर्फ 4 दिन में आई थिंक खत्म हो गए, 4 या 5 दिन में खत्म हो गए। अब मेरी ईएमआई जो थी ऑलमोस्ट एक पहुंच गई थी 30, 13.5, 43 प्लस 5 आई थिंक 49, करीब 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 50 प्लस की ईएमआई हो गई थी। मेरी सैलरी थी 24 या 25 मान लो आप देख लो, और उससे डबल की ईएमआई। अब मेरे को डीएमआई फाइनेंस है, मेरे को एक और लोन ऑफर हुआ 26 अप्रैल को। ये लोग एक मिनट, जब कह रहे हो ना लकी कि ऑफर हुआ, प्रपोज हुआ, कुछ हुआ नहीं है, हमने अप्लाई किया है। हाँ सर, वो मतलब आ रहा था तो मतलब ये था कि खराब चल रहा है तो ले लो तुरंत ही। और ये तो 1,40,000 का मुझे डीएमआई फाइनेंस से लोन मिला, 1,40, 1,40 का, 26 अप्रैल को। अब उसके बाद फिर जब ये भी था अराउंड 29% पे, और इसकी ईएमआई में ये मैंने 2.5 साल के लिए लिया, अभी भी चल रहा है ये। 2.5 साल के लिए लिया था मैंने, अभी भी ये चल ही रहा है। और इसकी आई थिंक 12 ईएमआई गई हैं। तो उसके बाद फिर 26 अप्रैल को जब लोन लिया मैंने, तो थोड़े मतलब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया था, मतलब कुछ काम था, मैं चंडीगढ़ आया हुआ था।
तो 2-3 दिन चंडीगढ़ रहा। ये नहीं कि मैं एन्जॉय करूँ अपने ट्रिप को, मेरी एक बहुत गंदी आदत है ट्रैवलिंग में ट्रेड करना। इवन मैंने बाइक पे भी ट्रेड किया है, बाइक चलाते हुए ट्रेड किया है, पोज़ीशन ले रखी है, हाईवे पे मतलब क्या दिमाग का समझ नहीं आया, हाईवे पे चलाते हुए बाइक मतलब फ़ोन एक हाथ से पकड़ रखा है नॉर्मली, मतलब ये हैंडल पकड़ रखा है और इसमें ऐसे फ़ोन अटका रखा है हाथ। और फिर क्वेश्चन देखा हो यार, अगर ऐसे नहीं हो पाता तो बैग आगे रख के एक चेन में मतलब उसमें पॉकेट में फ़ोन को डाल के ऐसे कि स्क्रीन दिख जाए, ना मेरा कंसंट्रेशन बाइक पे है, ना मेरा कंसंट्रेशन ट्रेड पे है, और 99% टाइम मुझे लॉस ही होता है। ये तो अलग ही है यार, सड़क पे देख नहीं रहे हो, बाइक को चला ढंग से नहीं रहे हो, और ऐसा क्या क्रेज हो गया है यार, ये तो बहुत वियर्ड है यार लकी। दिस इज वेरी लाइक इट्स इसने पूरा ओवर पावर ही कर लिया, तो मतलब लकी वाज नॉट लकी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, और ये वाज़ नॉट लाइक एक बार ये मेरा रूटीन ही बन गया था एक तरह से। मतलब कॉल करो अब शायद समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। अब 26 अप्रैल को जब मैंने वो पैसे उठाए, तो उसके बाद फिर वो पैसे मतलब ये चंडीगढ़ गया तो मैंने वहाँ पे भी मैं ट्रेड कर रहा था। मुझे याद है मैं रॉक गार्डन में था वहाँ पे, और मैं वहाँ पे मैंने मल्टीपल पोजीशन ले रखी है, और मेरा उस दिन ऐसा मैं किसी में 8-8 हज़ार का प्रॉफिट कर रहा था, किसी में 15 हज़ार का लॉस हो जा रहा था। तो करते करते ओवरऑल लॉस ही खा। तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरा निफ्टी की पुट कॉल थी मुझे याद है, और उसमें मेरे को आए दिन 15,000 का लॉस हुआ। 2 मई को मैंने वो पोजीशन काटी थी, वो एक्सपायरी एडवाइजर निफ्टी की। तो करते करते वो पैसे भी मेरे खत्म। अब सबसे गंदा दिन आता है 7 मई। माय गॉड व्हाट डेट्स यार, you सारी डेट्स याद है। 7 मई को मुझे याद है फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। मुझे उस दिन लॉस हुआ था 95। एक दिन के अंदर एक आई डोंट थिंक तुम्हें कुछ ज्यादा फर्क पड़ा होगा। इट वाज़ लाइक हो रहा है ठीक है। मतलब उस दिन तो स्टन्ड एकदम बिल्कुल क्या हो गए। आई थिंक जब 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 लॉस होता होगा लकी, देन मेरे ख्याल से पहली थॉट ये नहीं आती होगी ओहो लॉस हो गया, पहली थॉट आती होगी अब कहाँ से पैसा लाऊंगा। एग्ज़ैक्टली यही। तो उसके बाद फिर 7 मई को जब इतना हो गया मेरे साथ, तो मेरे को ये था कि कुछ टाइम भी है ये नहीं कि चल लग के रुक जा, 30 के बचे थे बस ट्रेडिंग वाले थे। तो मैंने सोचा इस 30 को बनाएंगे अब 30 लाख। मतलब ये नहीं पता कि ईएमआई कहाँ से भरना हो, मुझे नहीं कहा था, मेरा अकाउंट खाली हो गया था। बट हाँ मेरी एसआईपी थी 36,000 की जस्ट, मुझे याद। अब ये पैसे खत्म हो गए, फिर मैंने स्टार्ट किया अपने फ्रेंड्स को कॉल कर। 12 मई को मुझे याद है मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया और उनसे बोला कि यार ऐसे ऐसे हो गया, मुझे ईएमआई भरनी। तो उन्होंने हमें 25 की ट्रांसफ़र किए सेम टाइम। लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला था कि भाई अब इस चीज़ को गलत जगह यूज़ मत करना है इस पैसे को। लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग से, हाँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये था कि हाँ ठीक है यार, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मार्केट ओपन होती है तो पैसे डाले और स्टार्ट हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे 30 के दिए। तो किस टाइम का मेरा लोन जो था, जो मुझे एक्चुअल भरना था, वो करीब 560 पहुँच चुका है, अच्छा 5,60,000 का लोन तब तक हो चुका था। हो चुका है। अब फिर मैंने स्टार्ट किया फ्रेंड्स वगैरह से कम मतलब मानना वगैरह। तो किसी ने 25 दिए, किसी ने 30 दिए। तो ये करते, 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 करते मेरे पास आज जो मुझे जिसको वो देना, वो करीब 6 6 उनको देना। 6 किनको देना है, दोस्तों को? हाँ, मार्च में मैंने एक वीडियो देखी थी एक्चुअली, स्टॉक बर्नर करके, एक बंदा है, स्टॉक बर्नर, दिनेश गोयल। हाँ, हाँ, वो तो उन्होंने एक पॉडकास्ट डाला था, आर्मी मैन था कि सैलरी 45 एंड ईएमआई 70 के। तो मैं उस चीज़ को देख के मैं ये था यार, लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो रहे थे? ये मतलब ये मार्च 24 की बात है, और मैं खुद ये सब कर रहा था। मतलब कुछ टाइम तक मेरे सिर्फ 2-3 लोन थे। नहीं वो पता क्या रखी, वो हमारे चैनल पे भी आए थे, और जब हमें पता लगा रियलिटी के जो पीएनएल डाल रहे थे वो फेक पीएनएल थी, तो हमने सामने से वेरीफाई करने के बाद वीडियो उनका डिलीट कर दिया था।
जब हमारे पास आए थे तब हमें तब भी फेक पीएनएल का कॉन्सेप्ट आया नहीं था एक्चुअली। तब स्क्रीनशॉट्स होते थे, तब सब मानते थे कि हाँ, इसमें क्या ये आपने स्टार्ट किया मुझे पता है। मैं आपको लाइक 1 साल हो गया मुझे फॉलो करते हुए, आपको 1 डेढ़ साल, हाँ, तो 1 साल हुआ। तो उस कुछ इंसिडेंट के बाद हमने अपने सारे गैस के पीएनएल दोबारा चेक किए, वेरी जो लाइव पीएनएल है, एंड फिर जाके उस सारे वीडियोस में से हमने 5-6 वीडियोस को और रिमूव किया जिन्होंने दिखाने से मना कर दिया, क्योंकि फेक पीएनएल का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है मार्केट में, ये भी बहुत कम लोगों को पता था। हाँ, अब तो खैर पता नहीं, अब तो इतना नहीं है, बट लेकिन बीच में बहुत चल रहा था। कई लोगों ने लाइक टेलीग्राम एंड ऑल से कितना कितना पैसा छापा है, मतलब ये टिप्स वगैरह दे के, मतलब लोगों को प्रीमियम वगैरह कर यूट्यूब पे। तो ऐसे ही मतलब मैंने वो पॉडकास्ट देखा, तो मुझे ये था कि ये बंदा मतलब जो आर्मी वाला बंदा है, मतलब वो किसी का पॉडकास्ट ले रहे थे एक्चुअली, किसी आर्मी पर्सन का। तो उन्होंने ये था कि यार उसकी ईएमआई 45,000 थी उस आर्मी पर्सन की, और 70 के ईएमआई, और उनका मतलब लॉस वगैरह काफी, उनका घर पर भी इवन जमीन वगैरह बिक हुई। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार लोग इतने मतलब बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। लाइक मेरे को ये था कि मेरा एक लोन चल रहा है, लेकिन छोटे छोटे चल रहे हैं, क्योंकि मार्च में सिर्फ 2 थे, मार्च तक 2 थे, एक मनी व्यू था, ये वो था, और ये मैंने 15 मार्च को वीडियो देखी थी मुझे याद है, और मैंने अपने 1-2 फ्रेंड्स को भी शेयर करी थी। और मैंने 19 मार्च को कोटक से जो प्री अप्रूव्ड 75 था, मैंने वो उठा लिया। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ये लोन ले रहे थे और जब आगे भी लिए हैं लोन ये वाले, तब जो एक्चुअल जॉब चल रही थी टीसीएस वाली, उसका क्या था? वो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, या वो तो पैरेलली चल ही रही थी। हुआ क्या है, मेरी जॉब जो थी ना सर, बहुत ही फ्लेक्सिबल थी, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा। इसलिए मतलब मैंने अपनी जॉब में भी ज़्यादा मैं सीख नहीं पाया कुछ भी, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट मेनली है ट्रेडिंग में रहा। तो उस टाइम क्या था, ऑफिस नहीं जाना होता था ज़्यादा, मतलब मेरे को याद है, सुबह मैं 9 बजे मार्केट में बैठता था, मैं 3:30 उठता था, फिर मैं 3:30 बजे नहा बहा के फिर मैं 4 बजे ऑफिस के लिए निकलता था। जस्ट क्यों? क्योंकि अटेंडेंस लगानी होती। मैं 6 बजे ऑफिस पहुँचता था, सब 6 बजे निकल रहे होते, मैं एंटर कर रहा होता। मतलब मेरा ऐसा इतना बेकार रूटीन बन गया था। और ये ऐसा नहीं कि 1 दिन चला, 2 दिन चला। अब इस बीच में मैंने सर, जब ये सब चीज़ें बहुत खराब हो गई मई में, तो जब मैं अब 200 पैसे वगैरह लिए, मतलब उन्होंने एज़ अ टोकन ऑफ हेल्प ही दिया था मुझे, कि भाई तो अपना उसको निपटा के तो फ्री हो जाएँ इन सब चीज़ों से, और अब मत करिए। तो इसके पीछे सर मैंने रैपिडो भी स्टार्ट करी। रैपिडो मतलब चला रहे थे? मैं रैपिडो चलाता, मैंने ज़ेप्टो में डिलीवरी करी है। मतलब मुझे ये था कि यार कहीं से, मतलब उस टाइम माइंड ये हो गया था लकी अब मत का, रुक जाता। लेकिन जब वो 56 का लॉस फिर हुआ मुझे, फिर मैं गया सीधा बैंक और लोन के लिए। अब 31 मई को मुझे याद है, मुझे एक कैशी करके कंपनी है, एनबीएफसी, उन्होंने मुझे 60,000 का लोन दिया। हुँ। उससे मैंने जो मेरे को लेज़ी पे की ईएमआई भरनी थी 30,000 की, तो मैंने उससे वो ईएमआई भर, क्योंकि मुझे मेरे पास पैसे नहीं होंगे। फिर मेरे किसी एक फ्रेंड ने, इनके मतलब घर में किसी बड़े ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, कि भैया तुम अपना निपटा लो। अब मतलब बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्शन था कि मतलब लाइफ में चल क्या रहा है एक्चुअली। तो मैं उसके बाद मैं गया नींद करौली बाबा। अच्छा। मेरे को इतना भगवान मेरे को निकाल दो इन सब चीज़ों से, मैंने आज के बाद नहीं करना है ये सब। उस टाइम मैं अपने मतलब 2-4 दोस्तों को और बता चुका था ये सब चीज़ें, और सबने मेरी 15-15 हज़ार रुपए, किसी ने 20,000 रुपए कर के मेरे को पैसे देना स्टार्ट कर दिया था। और एक बेवकूफ़ी मैंने और करी, जो मैंने शायद किसी को नहीं बता रखी है, आज मैं शायद यहाँ बता दूँ। ये मैं बीच में ड्रीम इलेवन भी स्टार्ट हो गया था। नाइस, वेरी गुड। ड्रीम इलेवन वैसे पर्पज़ से नहीं स्टार्ट हुआ था। मेरे को याद है, मेरा क्रेडिट कार्ड का उस टाइम सिर्फ 10,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग बचा हुआ। मेरे को एक ईएमआई भरनी थी अपनी लेज़ी पे वाली, तो मैंने उतने ही पैसे अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट में ऐड कर, और मुझे ये था कि मैं इसको तुरंत विथड्रॉ करके इतनी ईएमआई भरनी है, और इसको मतलब जो पैसे मैंने क्रेडिट कार्ड से आए थे उसकी ईएमआई भरवानी है। तो ऐसे चल रहा था, लेकिन वो पैसे मुझे पता नहीं था कि सिर्फ विनिंग्स वाले पैसे हमारे विथड्रॉ होते। तो फिर करते-करते मुझे किसी ने फिर से 20,000 रुपए दिए, किसी ने 30,000 रुपए दिए, करते-करते फिर पैसे मिल रहे। अब हुआ ये, मुझे याद है 29 जून को, 30 जून को मेरी फ्रेंड ने मुझे, जिसने मुझे स्टार्टिंग में 15 दिए थे, उसने मुझे एज़ अ टोकन ऑफ हेल्प मतलब ये था कि भाई तुम ना भर ले, कौन अब है यार ये दोस्त जिनको समझ नहीं आता कि ये लड़का कुछ कर नहीं पा रहा
और के और दिए जा रहे हो पैर से। उनको ये नहीं पता था कि सर मैं ट्रेडिंग में कर रहा हूँ ना, ट्रेडिंग में पैसे लगाया जा रहा हूँ। उनको ये था कि बस लोन ले लिया तो लोन निपटाने के लिए पैसे मांग रहा है। लेकिन लोन किस चीज के लिए लिया ये नहीं पूछा किसी ने? ये पूछा बट यही था कि भाई तू निपटा ले अपना, मतलब किसी ने ये भी नहीं, जब पैसे देते ये भी नहीं बोला पूछा कि चल होगा तू लकी 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 लकी, सच 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 बताओ, सच सच बताओ, जब वो पूछते थे कि क्या किस काम के लिए लोन लिया था, तो लकी आंसर क्या करता था? मैं यही बताता था कि ऑप्शन में लॉस हुआ है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। सर यही बोलता था कि मैंने स्टॉक मार्केट में लगाया थी और पैसे से लॉस हो गया था। तो अब मैं पैसे क्यों ले रहा हूँ? अब ईएमआई करने पे लेकिन ईएमआई भरते नहीं थे। ईएमआई उस मंथ की सिर्फ भर के बाकी जो पैसे बचते थे वो फिर से ट्रेड हो गया रहा, और फिर वो लॉस हो जाता था। वो भी लॉस हो जाता था। तो एक तरह से मेरे ऊपर वो चढ़ ही जा रहा था। अभी पता क्या लकी, अभी हम स्पेसिफिक लोन्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही रिपीटेटिव हो रहा है ये चीज़। वो वैसे भी यूज़र समझ जाएगा इस चीज़ को। मुझे ना अब उस पॉइंट पे आओ जब जाके तुम्हारा लोन रुक गए, लोन लेना बंद कर दिया या मिलना बंद हो गया। हाँ, तो इवेंचुअली वो टाइम क्या था, उधर ही आ जाओ, सीधा स्किप कर दो सारा बीच का। लास्ट ट्रेड कब की है? 13 अप्रैल 25। 13 अप्रैल, ओके 13 अप्रैल, क्योंकि डेट तुम्हारे अच्छे हैं, यू रिमेंबर ऑल द डेट्स। 13/25 was your last trading day. Why was it your last trading day? बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो गया था और पैसे भी। पैसे नहीं थे मेन रीजन लकी, पैसे नहीं। आज तुम्हें मैं 10 लाख दे दूं ना, यू विल हैव कम बैक। 14 को मैंने कर अपने फादर को सब बता दी। शाबाश, एक्चुअली नो सरकाज़म, आई मीन इट, बहुत अच्छा किया। क्या रिएक्शन था उनका? रिएक्शन एक मतलब हाउ इट ऑल हैपेंड, कब से स्टार्ट हुआ, इस पर दिखना है क्यों हुआ, मतलब को ये सब रहा। तो उन्होंने एट द एंड ये बोला कि इस बार मैं हेल्प कर ही सकता हूँ। और वो मतलब ये जो करंट टीसीएस की सैलरी है, इससे तो निपटाते निपटाते मुझे मुझे अभी लगता है कि 5 साल लग जाएंगे अभी। कितना 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 लोन है अभी और कितने दोस्तों को देने हैं? ऑलमोस्ट मेरे को 17 to 18 पे का। 17 से 18 लाख, और दोस्तों का? नहीं नहीं, सब मिलाते हैं। सब मिला के, ओके। 24 साल की एज है और 18 लाख का लोन है। नहीं, अब 26 है। अभी इनको तो 26 एज हुआ है अभी मेरे। आज 26 साल की एज है और 18 लाख का लोन है और 28-29-30 हज़ार की सैलरी है। ओके, अभी जो भी ये बीच में हमने, चलो हमने स्किप भी किया और हमने बात भी की लोन्स और ट्रेडिंग का। इन्फ्लुएंसर आए, इन्फ्लुएंसर गए, कोर्स आया, कोर्स गए, उन्होंने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कर लिया, वो ठीक है। लेकिन कभी भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ और के बियॉन्ड सच में कभी कॉन्सेप्ट्स को समझने का और स्पेसिफिक प्राइस मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने का, स्ट्रेटेजिकली ट्रेडिंग कैसे करनी है, साइकोलॉजी क्या होती है, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, ये सब के बारे में कभी ध्यान से सोचने या समझने की कोशिश की? मेन मेन इशू वाज लाइक पोजीशन साइजिंग। हाँ, मतलब ट्राई किया था समझने का। पोजीशन साइजिंग तो बहुत अलग मुद्दा हो गया। वो तो पूरा का पूरा, जब पैसा ही सारा लगा रहे हो जितना आया, तो पोजीशन साइजिंग का इशू तो है ही। हाँ, तो मैंने कुछ स्टार्ट किया लाइक यूट्यूब वगैरह से डिम सर्टिफाइड सुना है। एक निफ्टी बाबा करके एक चैनल है, उनको फॉलो नाम तो करना। बहुत है यार। देखिए यार, लोग आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, सबके ये सब, काफ़ी लोगों ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन हम इवेंचुअली तो पैसा हमारा है ना, ट्रेड तो हम कर रहे हैं, किसी ने आके तो कहा नहीं ट्रेड करो। ओके, एक बार कैन वी हैव अ लुक एट योर पीएनएल लकी? फाइनेंशियल ईयर जो भी है, 2-3 साल का ही है अपना जर्नी। 2022 से शुरू हुआ है शायद, कि सितंबर, कभी मैंने ना मोबाइल में देखा नहीं है ऐसे। ओके, ये तो इसी साल का है। अप्रैल 25 टू हाँ, ये तो इसी फाइनेंशियल ईयर का है। यू आर सेइंग कि 13 अप्रैल को लास्ट ट्रेडिंग डे था। एक बार दिखा दो, इसी साल का भी दिखा दो। अच्छा, निफ्टी, सेंसेक्स, रियलाइज क्या है पीएनएल? 1660 हुआ है अलॉन्ग विद चार्जेस। 60%, 60 तो नहीं चलो, बट अराउंड 25-30% तो चार्जेस हैं। माय गॉड यार, 6,39,000। दिस इज 23-24, ये क्या है? 24-25 राइट? हाँ, 24 to 25, अप्रैल 24 टू मार्च 25।
दिस इज अराउंड 6.4 लाख। ओके, एक बार लेट्स हैव लुक एट पोजीशन साइजिंग। यू आर सेइंग 750, 750, ये एवरेज अप एवरेज डाउन किया होगा। मैं चार्ट में बेसिकली ईएमए लगाता था पहले 9 टू 15 ईएमए। ओके, आरएसआई और एंड पिवट पॉइंट। ईएमए क्यों लगाया था? ईएमए बेसिकली डायरेक्शन के लिए, मतलब कहाँ से वो क्रॉस मेनली एंगल एंड ऑल, लाइक 30 से अबव है देन अगर उसका एंगल वैसे बन रहा है देन उसको, मतलब डाउन साइड में अगर उतना बन रहा है देन सेल कर दो। अगर बेसिकली साइडवेज में हम यूज़ नहीं करते ईएमए वगैरह। और आरएसआई बेसिकली अगर 30 या 30 से बिलो है देन बाय। ओवरबोट ओवरसोल्ड। ईएमए बेसिकली मोमेंटम चेक करने के लिए होता है एज फार एज आई नो, कि क्या ये अपना पोजीशन को होल्ड कर पाएगा लेवल को। क्या एक्सपेक्टेशन के साथ, चलो मान लो एक एंट्री पॉइंट मिल गया, तो एक्सपेक्टेशन क्या होती थी कि मैं कितने पॉइंट लेके जाऊंगा, या कोई ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग होती थी, ट्रेंड कैप्चर करूंगा? ट्रेंड ऐसा कुछ नहीं, लाइक ये था 30 पॉइंट या 40 पॉइंट, मतलब तुरंत एग्जिट, तो तुम कितने एग्जिट, ऐसा होता था। अच्छा, कुछ इस स्पेसिफिक कुछ भी मिल जाए ले लूँ भागू मैं, हैं? ऑन स्टॉप, मतलब ये था कि स्टॉप लॉस तो नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा, कोई स्टॉप लॉस नहीं, ओहो। वो उतना नहीं मीठा, मतलब कभी सिस्टम में लगाया आज तक, कभी नहीं आया है। मतलब कि अगर मैं पैसे डालूं, और जब भी लगाया है तो वो हिट ही होता है, जब भी लगाया है, हिट हो जाता था वो। क्या हिट हो जाता था? एसएल। ऐसे अच्छा, इसलिए नहीं लगाते थे कि लगाना ही बंद करो यार, ये लॉस होने लग जाता है। तो जब नहीं लगा रहे थे तब भी तो तब लॉस अनलिमिटेड हो रहा था। ऐसे लगाया था तो पता है कि छोटे लॉस पे कट लोगे, नहीं लगा रहे थे तो पता ही नहीं था कटना कहाँ है, बैठे रह के पकड़ के बैठे रहते थे पोजीशन, और फिर एवरेज अप करते रहते थे, शायद एवरेज डाउन करते रहते होगे हाजिर। हाँ वही होता है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, तो उस चीज़ को कभी ये नहीं था कि एक्चुअली ये फॉलो करूँ, बट ऐसे लगाना बहुत अच्छी बात है। हाँ, बट फिर एसएल भी फिर वो मतलब ये तो था ना कि 40 होना चाहिए तो 40 पॉइंट का ही लो, कभी 20 का लगा दिया, कभी 10 का लगा दिया। तो रिस्क रिवॉर्ड वो तो देखना पड़ता है ना, कि बेस्ड ऑन मोमेंटम ऑफ द ट्रेड और द काइंड ऑफ ट्रेडिंग यू आर डूइंग और द टाइम पीरियड ऑफ द ट्रेड। टाइम पीरियड तो ट्रेड तो था ही नहीं ना, 10 20 पॉइंट 30 पॉइंट जैसे बन के प्रॉफिट आया भागो, करेक्ट। और एक चीज़ थी कि मेरा, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो ग्रीन ही रहना चाहिए, ये जिद थी, ग्रीन ही रहना चाहिए पूरा, भले उसमें 100 रुपये ग्रीन है, माइंडसेट बहुत ही बेकार है रखा। अच्छा, अभी अभी चलो, अभी अभी पहले पहले अपन, मैं मेरे सवाल हैं 2 3, पर मैं पहले एफआई देखूंगा। मुझे 23 24 देख लेते हैं एक बार। ये सब ग्रो गया अभी, और पेयर्स। आई एम श्योर आप स्टॉक्स भी बोल रहे थे, ये तो 1 लाख का ही है। अच्छा, ठीक है इसमें 22 23 है या कोई और ऐप है? 22 23 का है बट वो डाउनलोड करना पड़ेगा जी। कितना होगा वैसे बता दो। 125 है। ठीक है। तो अभी कोई और ऐप है वो बता दो। इसमें मैंने बेसिकली कमोडिटी करी है। कमोडिटी भी किया है, ड्रीम 11 भी किया है। ड्रीम लैब वैसे नहीं किया था, ड्रीम लैब वो जस्ट ये था कि मुझे उस पर्टिकुलर ईएमआई को भरना, तो मैंने उतने ही पैसे डाले जस्ट ये सोच के कि मैं वो पैसे विड्रॉ पर। तो एक ही बार किया था? हाँ। इसमें कैसे देखते हैं यार, मुझे आइडिया नहीं। सर यार मैं पति, अच्छा, ऊपर, ओके। ये है कौन सा साल? 2024? ये 24 मैंने 20 जुलाई 24 में स्टार्ट किया है। अच्छा, इसमें एक ही साल का है, ओके। ये 2.9 3 94। लाख ये हो गया, ओके। इस साल किया है इसमें या नहीं किया? हाँ किए। अच्छा, ये वेब में खोलता है ऐप के अंदर भी। ये है 1.88 लाख, ओके। 24 24 25। ये सिर्फ अप्रैल 24 से जून 24 तक का जस्ट, जुलाई 20। अच्छा, इतना ही किया, ओके। तो 2 लाख ये हो गया, 3 5 6 5 11 12 13। तो 13 14 लाख तो हो गया ये, बाकी होगा चलो अलग अलग थोड़ा बहुत तो। अब मुझे ये बताओ कि अभी जो अपन कह रहे हैं कि 3 तरह के इंडिकेटर लगा लिए,
और फिर हमने उसके बेस पे कुछ पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश की। अब खुद बताओ आज कि इसमें कितना बात में दम है जो कर रहे थे। जो मतलब कर रहा था वो तो बिल्कुल इररिलेवेंट है, उसकी मतलब सही तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। पता क्या, जिसने करना होता है ना यार, वो पैसे के लिए नहीं आता है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं आता है। पहले समझता है, सीखता है, स्किल लेके आता है, छोटा पैसा लगाता है, छोटा पैसा लूज करता है, फिर धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल पोजीशन में आता है। उसके बाद जैसे पोजीशन साइजिंग बता रहे हो ना, वो सही बात कह रहे हो लकी। पोजीशन साइजिंग अगर बहुत छोटी होती ना, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। बट कोई बात नहीं, सी जो हो जाता है लाइफ में, जो हो जाता है ना, उससे मूव ऑन भी तो करना है। अभी व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, इस चीज से बाहर आने के लिए क्या कर रहे हो लकी? बेसिकली मैं ट्राई कर रहा हूँ स्विच गवर्नमेंट और कोई, मैं बस आप पढ़ाई वगैरह में ही लगा हुआ है। मेरे को ये है कि अगर इस पर्टिकुलर सैलरी पर रहा मैं, तब मुझे निकलने में इससे 4-5 साल लग गए और मेरी लाइफ ऑलरेडी हल बन चुकी है। मतलब मैंने सेक्शन करना छोड़ दिया, घर पे आके से बात। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, अपनी स्किल में इम्प्रूव करो, जॉब प्रोफाइल इम्प्रूव करो। 4-5 साल में तो फिर इंक्रीमेंट भी होएंगे ना। आप अच्छी बात है कि यू हैव सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। अरे यार, हम एटलीस्ट योर फादर इज वर्किंग विद यू ऑन दिस। बहुत सारे, आई मीन, ये बहुत अच्छी बात है कि व्हाट जो आपके पिताजी कर रहे हैं ना, वो बहुत कम लोगों में देखा गया है। तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू बोलना चाहिए उनको। नहीं, ठीक है, ठीक है लकी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग यार, दिस इज अ लॉट ऑफ हैवी हैवी जर्नी मैन। एंड मेरी तरफ से दुआ है तुम्हें बहुत सारी। टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। एंड से थैंक्स टू योर फादर फॉर श्योर, फॉर डूइंग व्हाट ही इज डूइंग फॉर यू। एंड होपफुली हम जल्दी मिलें। जल्दी नहीं मिले, हम मिले हैं whenever you are sane in your life and things are much better, and I hope को जल्दी हो। मैं आऊँगा जरूर मिलने आपसे। ठीक है, टेक केयर ब्रदर।